तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण को। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड बंदरगाह की जो सीरीज चल रही है केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 23, यानी पहले के 22 वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने सारे के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। एक ही प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सारे के सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरहेनियस की अवधारणा, ब्रॉन्स्टेड लोरी की अवधारणा, साथ ही साथ जानेंगे लुईस की अवधारणा। तीनों वैज्ञानिकों ने अम्ल, क्षार और लवण को लेकर अलग अलग अपने कॉन्सेप्ट दिए थे। इस वीडियो में हम जानेंगे अम्लता और क्षारकता, साथ ही साथ जानेंगे अम्ल, क्षार और लवणों के गुण और इनके उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरहेनियस की अवधारणा। आरहेनियस ने क्या कहा था? तो आरहेनियस ने कहा था अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन मुक्त करते हैं। ये आरहेनियस ने कहा था, यानी वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, जब इसको जल में घोला जाता है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो इसने क्या मुक्त करा? H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज किया, इसलिए क्या है? एक अम्ल होता है। HCl क्या होता है? एक अम्ल होता है। बात करें अम्लों के प्रकार की, तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल, इनमें H पॉजिटिव आयन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होती है, यानी ये ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं? यहाँ आप यूँ कह सकते हैं ये पूरे 100% आयनित हो जाते हैं। जैसे HCl, HNO3 और H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आरहेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? इनमें H पॉजिटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है, यानी ये हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? कम मात्रा में रिलीज करते हैं। जैसे H2CO3, H2C2O4, HCN, CH3COOH। इसका नाम आपको ध्यान रखना, एसिटिक एसिड होता है, सिरके में पाया जाता है। बात करते हैं क्षारकता की, कि क्षारकता क्या होती है। तो किसी अम्ल द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या को उसकी क्षारकता कहते हैं, यानी जितने भी वो हाइड्रोजन आयन त्यागता है वही उसकी क्षारकता कहलाती है। तो पहली बात कि आरहेनियस ने क्या कहा था कि हाइड्रोजन आयन त्यागने की जो क्षमता होती है वही उसकी, है ना, क्या कहलाती है? अम्ल। और जो हाइड्रोजन आयन त्यागने की क्षमता होती है वही उसकी क्षारकता कहलाती है। और अम्ल क्या होते हैं? जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, त्यागते हैं। तो जैसे HCl में कितने हाइड्रोजन है? एक, तो इसकी क्षारकता एक हो गई। ध्यान रखना, अम्लों की क्षारकता होती है। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? दो, तो इसकी क्षारकता दो हो गई। इसमें कितने हैं? तीन, तो इसकी क्षारकता तीन हो गई। तो आपको देखना है जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतनी क्या होगी? क्षारकता होगी। अब बात करते हैं क्षारक के बारे में। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन मुक्त करते हैं। अगर H पॉजिटिव आयन मुक्त कर रहे हैं तो अम्ल, और OH नेगेटिव आयन मुक्त कर रहे हैं तो क्षार। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, जब इसको जल में घोला जाता है तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। तो इसने क्या दिया हमको? OH नेगेटिव आयन दिया, इसलिए क्या है? एक क्षार है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इसमें आप कह सकते हैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार क्या होते हैं? प्रबल अम्लों की तरह ही होते हैं। इनमें OH नेगेटिव आयन को त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे अम्ल में क्या होती है? H पॉजिटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक, इसमें OH नेगेटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जैसे NaOH, KOH, CSOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। अब है दुर्बल क्षारक, इनमें OH नेगेटिव आयन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? कम होती है। जैसे NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होते हैं? दुर्बल क्षार होते हैं। अब मैंने अभी बताया था आपको अम्लों की क्या होती है? क्षारकता होती है। तो क्षारों की क्या होगी? अम्लता होगी। क्षारों की अम्लता, किसी क्षार द्वारा दिए गए OH नेगेटिव आयनों की संख्या उसकी अम्लता कहलाती है, यानी जितने भी उसमें OH आयन मौजूद हैं वही उसकी अम्लता। जैसे यहाँ पर OH की संख्या कितनी है? एक, तो इसकी अम्लता एक। यहाँ पर देखिए दो है तो इसकी अम्लता दो। यहाँ पर OH की संख्या तीन है तो अम्लता तीन हो जाएगी।
तो अगर आपको क्षारकता पहचाननी है तो हाइड्रोजनों की संख्या देखनी है, और अम्लता पहचाननी है तो H आयन की संख्या आपको देखनी है। अब बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा, यानी ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा था अम्ल और क्षारक के बारे में। तो आर्हेनियस ने तो बताया था जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल, OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्षार। ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था अम्लों के बारे में, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं, यानी कि H पॉजिटिव आयन को त्यागते हैं, जैसे HCl प्लस H2O। यहाँ से जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये H यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। तो इसने क्या किया, प्रोटॉन को त्यागा, यानी कि हाइड्रोजन को त्यागा। तो ये क्या है, एक अम्ल है। तो HCl एक अम्ल है। अम्ल की प्रबलता प्रोटॉन त्यागने की दर के समानुपाती होती है। तो क्या बताया कि जो अम्ल की प्रबलता होती है वो प्रोटॉन त्यागने की दर के क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे अभी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि जल में घुलकर क्या होते हैं, ज़्यादा आयनित होते हैं, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो सेम यहाँ पर है प्रोटॉन त्यागने की दर। बात करते हैं क्षारक। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन ग्रहण करते हैं। जो त्यागते हैं वो अम्ल, जो ग्रहण करते हैं वो क्षारक। जैसे NH3 यानी अमोनिया H3O पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है, क्या बन जाता है NH4 यानी कि अमोनियम बन जाता है, और जल यहाँ से अलग हो जाता है। तो NH3 क्या होता है, एक क्षारक होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोजन को लेता है, यानी प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो इसमें क्या हुआ, NH3 एक क्षारक है। जैसे HCl एक अम्ल था, वैसे NH3 यहाँ पर क्या है, एक क्षारक है। तो क्षारक की जो प्रबलता होती है वो प्रोटॉन ग्रहण करने की दर के क्या होती है, समानुपाती। अम्ल की प्रबलता प्रोटॉन को त्यागने की दर के समानुपाती, और क्षारक की प्रबलता प्रोटॉन को ग्रहण करने की दर के समानुपाती होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए सभी क्षारक क्षार होते हैं, यानी सभी जो क्षार होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि जल में विलेय क्षारक जो होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। जो जल में विलेय क्षारक होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। बात करते हैं संयुग्मी अम्ल और क्षारक के बारे में। एक प्रोटॉन के अंतर वाले युग्म को संयुग्मी अम्ल या क्षारक कहते हैं, जिनमें क्या होता है, एक प्रोटॉन का अंतर होता है। जैसे अगर बात करूं H2SO4 और HSO4 पॉजिटिव, तो ये संयुग्मी अम्ल और क्षार है। ये संयुग्मी अम्ल और ये संयुग्मी क्षार होता है। तो जिनमें एक हाइड्रोजन का अंतर होता वे संयुग्मी अम्ल और क्षार कहलाते हैं। बात करते हैं लुईस अवधारणा। लुईस ने क्या कहा था, आर्हेनियस का हमने पढ़ लिया, ब्रोंस्टेड लोरी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं लुईस की अवधारणा, यानी लुईस ने अम्ल और क्षारकों के बारे में क्या अपनी विचार रखे थे। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ लुईस अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने वाले पदार्थ लुईस क्षारक कहलाते हैं। यानी जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको त्यागने वाले लुईस क्षार और ग्रहण करने वाले लुईस अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे NH3 है, NH3, तो यहाँ पर अमोनिया के पास एक एकाकी युग्म होता है, यानी अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब अगर आपको देखना कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे आता है, कहाँ से आता है, तो आप मुझको कमेंट कर दीजिए। इसका प्रॉपर वीडियो आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। जैसे H2O में ऑक्सीजन के ऊपर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, यानी दो पेयर होते हैं, एक पेयर और दो पेयर। तो यहाँ पर जो होता है, इसको जब ये त्यागेगा तो ये क्या होगा, क्षार कहलाएगा, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने वाला क्षार कहलाता है और लेने वाला लुईस अम्ल कहलाता है। बात करते हैं अम्लों के गुण के बारे में। तो अम्ल और इनके विलयन स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, फिनोफ्थलीन पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये भी एक सूचक होता है फिनोफ्थलीन, इस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये पीले मेथिल ऑरेंज को भी कैसा कर देते हैं, लाल। अम्ल अधिकतर धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो ये गुण है
ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पक्का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या करते हैं। तो ये लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। बात करें अम्लों के उपयोग के बारे में, तो ये पहला उपयोग आपको बहुत ध्यान रखना है कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है। सोने और चांदी के शोधन में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग लेड बैटरियों में वैद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। यानी जो सीसा संचायक बैटरी होती है हमारी, जिसको लेड बैटरी कहते हैं, या जो कार की बैटरी होती है, कार बाइक वगैरह में जो बैटरी होती है, घरों में जो बैटरी यूज करते हैं, तो इसमें किसका यूज होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का उपयोग यस्दीकरण यानी कलई से पहले लोहे की चादरों को साफ करने के लिए किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का ही उपयोग हड्डियों से गोंद निकालने के लिए किया जाता है। तो ये उपयोग थे। देखिए, ये शुरू के दो उपयोग हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। बिल्कुल, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो 99% चांस है कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी बैटरी वाला और सोने और चांदी के शोधन वाला, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात करते हैं क्षारकों के गुण के बारे में। क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। क्षारकों को स्पर्श करने पर चिकना, कैसे? साबुन जैसा लगता है। और ये लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल लिटमस को नीला, यानी अम्ल नीले को लाल और क्षारक लाल को नीला कर देते हैं। फिनोफ्थलीन का विलयन कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी जो अम्ल तो फिनोफ्थलीन पे कोई प्रभाव नहीं डालते थे, लेकिन क्षारक इसको लाल कर देते हैं। अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और जल बनता है, और उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्षारकों के उपयोग। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, यानी एंटासिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्लिंजिंग एजेंट बनाने में होता है। किसमें? क्लिंजिंग एजेंट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चमड़ा उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मिट्टी की अम्लता के उदासीनीकरण में तथा खारे जल को मृदु बनाने में होता है। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग रेयन के निर्माण में, कागज व लुगदी के निर्माण में होता है। किसमें? रेयन के निर्माण में, ये रेशम होता है धागा, कागज और लुगदी के निर्माण में होता है। बात करते हैं लवण की। लवण क्या होते हैं? अम्ल व क्षार की क्रिया से जल के साथ बनने वाला यौगिक या पदार्थ क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण के दो भाग होते हैं, एक क्षार से प्राप्त, ये क्या होता है? क्षारीय मूलक, और अम्ल से प्राप्त अम्लीय मूलक। यानी लवण में दो पार्ट्स होते हैं, एक क्षारीय मूलक और एक अम्लीय मूलक। जो क्षार से प्राप्त होगा वो क्षारीय, जो अम्ल से प्राप्त होगा वो अम्लीय। बात करते हैं लवणों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले है सामान्य लवण। इनमें H और OH आयन नहीं होते हैं। इन लवणों में जैसे NaCl हो गया, ये एक सामान्य लवण है। अब इसमें ना तो हाइड्रोजन आयन है ना OH नेगेटिव आयन है, ये एक सामान्य लवण है। अम्लीय लवण, इनमें H पॉजिटिव आयन होते हैं, यानी इनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। क्षारकीय लवण, इनमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, यानी क्षारीय में क्या होंगे? OH नेगेटिव आयन, अम्लीय में हाइड्रोजन आयन, क्षारीय में OH नेगेटिव आयन। द्विक लवण, इनमें दो लवण एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे द्विक लवण का एक एग्जाम्पल है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। ये फिटकरी का सूत्र होता है और ये एक द्विक लवण है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। ये सूत्र आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। या तो ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विक लवण है, या ये कहेगा कि फिटकरी का सूत्र कौन सा है, एलम या पोटास एलम का सूत्र कौन सा है। नेक्स्ट है संकर लवण। इनमें संकर आयन होते हैं। संकर आयन होता है जैसे K4FeCN6, इस तरह से। तो ये जो होता है बड़े ब्रैकेट में एक संकर लवण होता है, इसको संकर लवण कहते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित लवण। इनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। एक से ज़्यादा प्रकार के क्या हो सकते हैं? इनमें धनायन या ऋणायन हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है अम्ल, क्षार और लवण को। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।